वहाँ सभी एमएलए दावा ठोकेगा, लेकिन उतनी बर्थ तो है नहीं। और चेंज करिएगा ऐसे हालत में जब चुनावी वर्ष है तो एक माहौल ठीक नहीं होगा और सारे एमएलए में फिर वही मरमरिंग शुरू हो जाएगी कि वो अगर हो गया तो हम क्यों नहीं होंगे। मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि हेमंत की कमी खलने मत दीजिए। हेमंत ने जो जो काम का बेड़ा उठाया था, जो काम किया है और जो काम करने वाले थे, उनको उस बेड़े को उठाइए और मजबूती से इसको लागू करिए गांव के लोगों के बीच में। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कई दिनों के राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी हैं। सर, आपका एसटी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि धन्यवाद रानी। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बन चुकी है, अब विधायक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या लगता है, मंत्रिमंडल में क्या कुछ बदलाव होना है? होना तो नहीं चाहिए। मेरी अपनी राय है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब चुनावी वर्ष में सब करना ठीक नहीं है। सर, लेकिन जिस तरीके से सभी विधायक दावा कर रहे हैं, कई कह भी रहे हैं, अगर हम उमा शंकर की बात कर ले जो कि कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं कि चेंज होने चाहिए, मंत्री मौका मिलना चाहिए, सभी की इच्छा होती है। अगर हम आपके बेटे की ही बात कर ले जो कि जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी, तो वो भी कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है चारों मंत्रियों का, ऐसे में ये कहीं ना कहीं चेंजेस की बात उठ रही है। नहीं, मंत्रिमंडल की जो विस्तार की वहाँ बात हो रही है, वहाँ सभी एमएलए दावा ठोकेगा, लेकिन उतनी बर्थ तो है नहीं। और चेंज करिएगा ऐसे हालत में जब चुनावी वर्ष है तो एक माहौल ठीक नहीं होगा और सारे एमएलए में फिर वही मरमरिंग शुरू हो जाएगी कि वो अगर हो गया तो हम क्यों नहीं होंगे। इसलिए मेरी अपनी राय है कि इसमें बहुत सावधानी से जो जैसे हैं वैसे रहने दीजिए और काम लीजिए। और मंत्रिमंडल का जो पार्ट 2 है उसको पूरा करिए। सर, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं, जो ये चंपई सोरेन सरकार बनी है, ये खुद कह रहे हैं कि मैं हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 हूँ। आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होने वाला है उनके लिए ये 9 महीने का कार्यकाल? बहुत ही मजबूती से चंपई सोरेन राज्य को चलाएंगे। चंपई सोरेन बहुत साफ सुथरा आदमी है और एक लड़के आया है। वो जो लड़के आता है वो मजबूत होता है, वो आदमी, वो नेता, वो लड़के आया है और पार्टी के सबसे डेडिकेटेड और ईमानदार नेता भी है और वो राज्य को ठीक से चला लेंगे वो। और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि हेमंत की कमी खलने मत दीजिए। हेमंत ने जो जो काम का बेड़ा उठाया था, जो काम किया है और जो काम करने वाले थे, उनको उस बेड़े को उठाइए और मजबूती से इसको लागू करिए गांव के लोगों के बीच में। गांव ग्राम, गरीब के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, किसान के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, उन सारी चीज़ों को लागू करिए बढ़िया से। कोई मरमरिंग नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट 2 का यही काम होना चाहिए। आपको लगता है कि विधायक चंपई सोरेन को सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सर, आपसे बात हो रही है तो ये जो नई सरकार बनी है उस पर हमने बात की, लेकिन लोकसभा चुनाव पर भी अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी जुट चुके हैं, तो ऐसे में झारखंड में आप उस मैनेजमेंट में शामिल भी हैं, आप मेंबर भी हैं, क्या देख पा रहे हैं झारखंड में? कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कितने सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में है कांग्रेस? 6 तो लड़ना तय है, ये तो तय है। उसके अलावा अगर कहीं कुछ चांस बनता है तो हो, लेकिन 6 में कोई दाग नहीं है। कितनी मजबूत है यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात करें, क्योंकि बाकी जगहों पर जिस तरीके से बिहार में तो आपने देखा, के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ही मजबूत है और मजबूती से लड़ेंगे और सभी सीट पर जीतेंगे हम लोग। आपकी बात करें तो फुरकान अंसारी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक पुराने एमएलए रहा हूँ और एमपी भी रहा हूँ। 35 साल हम अपना जीवन बिता दिया लोकसभा विधानसभा में। मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है कि हम बनेंगे एक बार दिखा देंगे। अगर आला कमान एक मौका मुझे देते हैं तो अच्छी बात है, दें। उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत बढ़ जाएगी तब तक। इसलिए देते हैं मौका तो दें, नहीं देते हैं तो नहीं दें। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार होगा उसको हराना।
तो मतलब आप अपनी बात को आला कमान तक रख रहे हैं कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जितना हाँ जो भी रखेंगे, लड़ना चाहते हैं वो कमेटी आला कमान तक कमेटी तो कमेटी में रखेंगे कि मेरा लक्ष्य है बीजेपी को हराना। अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, हम भी लड़ना चाहते हैं एक बार। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, द ST न्यूज़ के लिए रांची से।